हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड मेरे 7th क्लास के स्कॉलर्स। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एग्जामिनेशन अच्छे हुए हैं? मैंने एग्जामिनेशन मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों का गवर्नमेंट स्कूल का पेपर डाला है। आप उसे एक बार चेक कर लीजिए, उसे देख लीजिए एक बार। तो अच्छे ही होंगे एग्ज़ाम। बस आज छुट्टी आखिरी है, उसके बाद दीपावली की छुट्टियां आएंगी आपकी, है ना? तो स्कूल जाइए और अपनी आंसर शीट्स को देखिए कि आपने क्या कमी की है और फाइनल में उस कमी को मत रिपीट कीजिएगा। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हनी कॉम, क्लास 7th इंग्लिश की हनी कॉम। पोम नंबर लेसन नंबर 5 की पोम है, नेचुरली 5th पोम होगी। एंड पोम इज रिटन बाय शर्ली बावर। इस पोम में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, विटालिटी ऑफ द ट्रीज दी हुई है। हमारी लाइफ में ट्रीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, है ना? तो ट्रीज के बारे में ये पोम दी हुई है। तो मैं इस पोम को पढ़ाने से पहले आपको इसका सेंट्रल आइडिया हम डिस्कस करेंगे और साथ में इसका मैसेज डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द पोम ट्रीज बाय शर्ली बावर। नाउ, इस पोम के अंदर ब्यूटी ऑफ द ट्रीज को डिस्क्राइब किया गया है। इम्पोर्टेंस इन पीपल्स लाइफ, ये है इसका सेंट्रल आइडिया पोम का, कि ट्रीज की जो ब्यूटी है उसको पोइट ने, शर्ली बावर ने डिस्क्राइब किया है और पीपल की जो लाइफ के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस है उसे बताया है। ये हमारी लाइफ का एक वाइटल पार्ट है, ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। अगर ट्रीज ना हो तो ये समझ लीजिए लगभग हमारी लाइफ भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये हमें शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, शेड देते हैं हमें, और बर्ड्स को जो है वो नेस्टलिंग देती हैं, और ह्यूमन और एनिमल्स इन्हें शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, है ना? तो ये है इस पोम का सेंट्रल आइडिया। इस पोम का जो मैसेज है ना, वो ये बनेगा कि ट्रीज आर इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन लाइफ। ट्रीज जो हैं वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, एंड दैट इट इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लांट एंड सेव देम। और इसीलिए हर एक की जिम्मेदारी है कि वो ट्रीज को लगाएं, काटे नहीं, ट्रीज को लगाएं और इन्हें बचाएं भी। आपको पता है बहुत सारे जो है मूवमेंट जो है ट्रीज को बचाने के लिए चल चुके हैं। चिपको मूवमेंट, जिसमें जो है वो ट्रीज के साथ में सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था ये, और ट्रीज के साथ में जो है चिपक कर खड़े हो जाते थे जिससे कि कोई ट्रीज को काटे नहीं। ठीक है, तो ये बहुत थोड़ी अलग बात है, लेकिन मैंने आपको इसके साथ आई थी बात ट्रीज की इंपॉर्टेंस की, तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर आवर ब्लड एंड लाइफ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोम। मैं आपको पोम का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके पोएटिक डिवाइसेस भी साथ साथ में हम इसके डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई पोएटिक डिवाइसेस इसमें नहीं है, बहुत ही सिंपल पोएटिक डिवाइसेस हैं। ओके, नाउ टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज। और जो है वो आप 1 मिनट, कुछ मिनट लीजिए और बताइए एक दूसरे को पेड़ों के नाम। आपको इस पोम के एंड में बहुत सारे पेड़ और उनके नेम भी दे दूंगी, कुछ 7-8 पेड़ दे दूंगी, पिक्चर्स दे दूंगी आपको, जिससे कि आप पहचान पाएंगे कि ये कौन सा ट्री है। ओके, एंड दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ, और आप जानते हैं कि आपने उनके बारे में सुना है या पढ़ा है, या फिर आप जानते हैं। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस, उन चीज़ों को बताइए जो पेड़ हमें देता है। पेड़ हमें क्या देता है? शेल्टर देता है, शेड देता है, फ्रूट्स देता है, फूड देता है। लीव्स इसकी जो है वो अगर गिर जाती है, बेकार होती है, वो भी काम की होती हैं। तो बहुत कुछ देता है हमें ट्री। सबसे बड़ी बात, पेपर देता है। ठीक है, देन रीड दिस पोम अबाउट ट्रीज, और फिर इस पोम को पढ़िए जो कि ट्रीज के बारे में है। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। ट्रीज हैं चिड़ियों के लिए,
पक्षियों के लिए। क्यों पक्षियों के लिए? क्योंकि पक्षी उसके ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं और सारे वेदर से अपने आप को बचाते हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, पेड़ बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए क्यों है? बच्चे उस पर चढ़ते हैं, नीचे बैठते हैं, पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं, उसके फल खाते हैं, है ना, बच्चों के लिए है। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, और पेड़ हैं पेड़ों के ऊपर घर बनाने के लिए, है ना। लोग क्या करते हैं, कई बार मचान बना लेते हैं या फिर अब छोटे छोटे घर बना लेते हैं और ट्रीज के ऊपर घर बना लेते हैं और उसमें रहते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, पेड़ है झूला डालकर झूला झूलने के लिए, है ना। ट्रीज आर फॉर द वाइल्ड टू ब्लो थ्रू, विंड टू ब्लो थ्रू, और पेड़ हैं हवा को चलाने के लिए, है ना। हवा को क्या पेड़ चलाते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए जब हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियों में रस्टलिंग साउंड आती है, सरसराहट की आवाज आती है, और फिर वहां से छन करके हवा जो है वो ऑक्सीजन बन के हवा हमारे पास पहुंचती है। Trees are to trees are to hide behind in hide and seek, और पेड़ है छुपाने के लिए, छुपन छुपाई का खेल खेलने के लिए। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, और ट्रीज हैं ऐसे, ऐसी जगहें हैं ट्रीज के नीचे जिनके नीचे हम चाय की पार्टी कर सकते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, और वृक्ष हैं उन पतंगों के लिए जो कि कट कर उसके अंदर फंस जाती हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, और वृक्ष जो हैं ठंडी छाया देते हैं गर्मियों में। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और वृक्ष जो है सर्दियों में कोई छाया, छाया तो ये सर्दियों में भी देती हैं लेकिन हमें सर्दियों में इसकी छाया की जरूरत नहीं होती। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स, और वृक्ष है सेब उगाने के लिए, नाशपाती उगाने के लिए। कहने का मतलब सेब है फ्रूट, ट्रीज हैं फलों को उगाने के लिए। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल। अब यहाँ देखिए ह्यूमन बीइंग को जरा भी दया नहीं आती। ह्यूमन बीइंग दे आर मर्सीलेस, बिल्कुल निर्दयी हैं, और पेड़ों को चॉप डाउन का मीनिंग कट डाउन, पेड़ों को काट देते हैं, एंड कॉल टिम्बर, और उसकी लकड़ी को टिम्बर कहते हैं। पेड़ों को काट देते हैं। पेड़ भी हमारी तरह बेशक मूव नहीं करते हैं, दैट देयर आर नो मूवमेंट्स इन द ट्रीज, लेकिन पेड़ जो हैं नॉन लिविंग होकर के भी हम लोगों को बहुत कुछ देते हैं, और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, इसे काट डालते हैं और इसे टिम्बर कहते हैं। ट्रीज मेक मदर से, और ट्रीज जो है हमारी जो मदर है, ट्रीज को देखकर क्या कहती हैं, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। अब ट्रीज की तस्वीरें बनाई जाती हैं, स्केचेस बनाए जाते हैं। कितनी सुंदर तस्वीर है, बनाने के लिए पेड़ कितना खूबसूरत है, इसकी तस्वीर बनाई जा सकती है। ट्रीज मेक फादर से, और ट्रीज जो है हमारे पिताजी ट्रीज को देखकर फादर क्या कहते हैं, What a lot of leaves to rake this fall, अरे ये इतनी सारी पत्तियां गिरी हुई हैं, इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं, मार्केट में इसे बेचकर और मनी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा ट्रीज की इम्पोर्टेंस कितना वाइटल है, नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए। और बता दूं विदाउट ट्रीज आवर लाइफ इज इम्पॉसिबल, हमारी लाइफ है ही नहीं ट्रीज के बिना। ओके, एंड इट इज रिटन बाय शर्ली बाउर। ओके, अब मैं आपको इसके ना पोएटिक डिवाइसेस बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए पेन ले लेते हैं एक हम, ठीक है। तो हम ना यहाँ पर ना पेन का कलर भी कुछ थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक है। लाइए ग्रीन कर लेते हैं। ओके, ना देखिए अब यहाँ पर जो है बेटा, देखिए शुरू में ट्रीज ट्रीज और ट्रीज, बार बार पूरी पोएम में, थ्रू आउट पोएम में ट्रीज आर फॉर, ट्रीज आर टू, ये आया हुआ है ना। तो जब भी सेम वर्डिंग से पोएम स्टार्ट होती है, 2-3 लाइनें भी अगर सेम होती हैं यहाँ पर, तो शुरू से लेके एंड तक ट्रीज आर टू एंड ट्रीज फॉर से ही लाइंस हैं। तो इस पोएटिक डिवाइस को एनाफोरा कहते हैं, ठीक है, ANAPHORA, इसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि 9th क्लास में विंड पोएम है, डोंट ब्रेक द शटर, डोंट करके 3-4 बार डोंट आया है, वहां पर एनाफोरा है।
ओके, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट, उस पर चलते हैं, आइए। स्विंग, स्विंग्स, एस और एस से शुरू हो रहा है, तो यहां पर क्या है, एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। ओके, अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं आगे, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड हाइड एंड सीक, trees are to have tea parties under, trees are for the kites to caught in। यहाँ पर साउंड सेम है, लेकिन हम कह सकते हैं, एलिट्रेशन कह सकते हैं, trees are to make cool shade in summer। देखिए शेड इन समर, सिर्फ बीच में इन आया हुआ है, दोनों एस एस से, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। नाउ देयर आर टू मेक नो शेड इन विंटर, आ जाइए नेक्स्ट पर आ जाइए, देयर आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, ट्रीज मेक मदर्स। देखिए यहाँ पर एम और एम, जस्ट अ मिनट, एम और एम यहाँ पर फिर एलिट्रेशन है। ओके, एंड लवली पिक्चर टू पेंट, पिक्चर और पी, एंड ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। ओके, तो ये यहाँ पर हुए इस पोएम के poetic device। Okay, yes, now my dear young viewers, thanks for watching my video, and I am very much grateful to all of you कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, बट प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और आपके कोऑपरेशन से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। और मेरे चैनल मुझे कमेंट आप ज़रूर कीजिए कि मेरा पढ़ाया कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी अच्छी बात है, बुरा लगा तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अगर बुरा भी लगेगा तो मैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर लूंगी। ओके, यस, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।